हेलो दोस्तों, वेलकम टू बी पॉजिटिव। आज मैं आपको कुछ ऐसे जादुई टिप्स बताऊंगा जो आपके लिए किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने में ढेर सारी मदद कर सकते हैं। ये वो टिप्स हैं जो आपको हर इंटरव्यू में ध्यान देने चाहिए। आप चाहे एक्सपीरियंस्ड हो चाहे फ्रेशर हो, ये वो टिप्स हैं जो आपके लिए हमेशा काम करेंगे। तो चलिए साहब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब हम इंटरव्यू पैनल में जाते हैं, इंटरव्यू के सामने जाते हैं, तो हमारा इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साहब क्या होता है? आंखों से आंखें मिला करके बात करना। जी हाँ, आपको इंटरव्यूअर की आंखों में देखना है। जब आप हैंडशेक करते हैं तो आपका हाथ मजबूत होना चाहिए। जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यूअर तक पहुंचना चाहिए। इंटरव्यूअर आपको इन सब पॉइंट्स पे जरूर जज करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। आपके अंदर का उत्साह, आपके अंदर की एनर्जी उसे दिखनी चाहिए। ओके, ये वो चीजें हैं जिसमें जैसे ही आप कमरे में घुसे वैसे ही इंटरव्यूअर आपको इन बातों पर जज करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा पहला पॉइंट है इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी बात है ड्रेसिंग सेंस। जिस तरीके का आपका जॉब प्रोफाइल हो, बिल्कुल उसी तरीके की आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन कपड़े। फॉर्मल्स एक्सेप्टेड हैं अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नॉन फॉर्मल भी रह सकते हैं। लेकिन जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जिसे मैंने बात करी, पिछले पॉइंट को आगे की तरफ ले जाते हुए, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके जॉब प्रोफाइल के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, मान लीजिए आप किसी एक हाई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू बी ड्रेस्ड इन प्रॉपर फॉर्म, है ना। ध्यान रखिए, आपका जैकेट होना चाहिए, ट्राउजर्स साफ होने चाहिए, शूज अगर हो तो फॉर्मल हो, पॉलिश्ड, सॉक्स, ट्राउजर्स के कलर से सॉक्स मैचिंग होने चाहिए, शूज के कलर से मैचिंग होने चाहिए सॉक्स। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, ट्राउजर के साथ में सॉक्स मैचिंग कराते हैं। बिल्कुल गलत है साहब। शूज के साथ में आपके मैचिंग सॉक्स होने चाहिए। अगर आप ब्लैक शूज पहने हैं तो उसके साथ में ब्लैक सॉक्स पहनिए। आजकल यूरोप के फैशन को देखते हुए कलर्ड सॉक्स का एक चलन है। प्लीज आप इसे इंटरव्यूज के लिए अवॉइड करिए। अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर साहब ये केबीसी में चल जाता है, लेकिन आपके ऊपर इंटरव्यू में ये चीज काम नहीं करेगी। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खास तौर पर काम करें। तीसरी बात, हम लोग पहुंचे साहब इंटरव्यू पैनल के सामने। यहाँ पर जो आपकी पहली क्वालिटी बहुत गौर से ऑब्जर्व करी जाती है वो है आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी। जी हाँ, आपको इंटरव्यू पैनल की बात सुनाई दे रही है, आपका ध्यान पूरी तरह से उनकी ओर लगा हुआ है या नहीं, ये चीजें वो बहुत गौर से देखते हैं। एज ए टीम प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप सामने वाले की बात सुनना पसंद करते हैं या नहीं। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, और ये आपकी पर्सनालिटी का पहला पॉइंट बनेगा, दैट यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। जी हाँ, सुनने पे बहुत ज्यादा जोर। चौथा पॉइंट इसी से जुड़ करके आता है, लिसनिंग के बाद में ज्यादा बात ना करना। यानी मौका पड़ा तो अपनी ही बात बताने लगे। किसी एक आंसर जिसका जवाब एक छोटी सी लाइन में दिया जा सकता है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके बताने लगेंगे तो इंटरव्यूअर का ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। वो आपकी कमियों को तलाशने लगेगा और ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरीके से काम किया जाता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखना है कि हम बहुत ज्यादा बात ना करें। बहुत ध्यान से हमें इन चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे दोस्तों, तो आपका इंटरव्यू बहुत बेहतरीन तरीके से बीतेगा। पांचवी बात जो इसी चीज को एक्सटेंड करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि बात तो आप अच्छे से करें, लेकिन ज्यादा इनफॉर्मल ना हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देता है
और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने के चक्कर में हम उसके साथ में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा फॉग का एक ऐड आ रहा है, जिसमें जैसे ही उन्होंने पूछा अपने बारे में कुछ बताएं, अरे साहब हम अपने बारे में क्या बताएं, आप अपने बारे में बताइए। दिस थिंग वोंट सेल इन दी इंटरव्यू। ये आपका नौकरी से को पाने का एक अद्भुत मौका खो देने का एक श्योर शॉट तरीका है। सो प्लीज ऑल ऑफ यू डू नॉट बी टू इनफॉर्मल और फ्रेंडली विद द इंटरव्यू। वो आपका बॉस है, वो आप, जरूरी नहीं कि वो आपका बॉस हो, माफ करिएगा, वो आपका इंटरव्यू आपको जांच परख कर लेने के लिए वहां पर रखा गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव हिम हिज ड्यू रिस्पेक्ट। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हो। वो एक बात कि एक इंटरव्यू चल रहा है और उसमें उन्होंने बड़े आसानी से आपसे बात करना शुरू किया, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल ही रहें, लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी इनफॉर्मेलिटी को उस हद के आगे ना ले जाएं। अगला पॉइंट जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है सही भाषा का इस्तेमाल करना। यूज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आपसे ये चीज एक्सपेक्ट करी जा रही है कि आप मुझसे ठीक से प्रॉपरली बात करिए और आप उसमें स्लैंग्स का इस्तेमाल कर देते हैं, बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये पॉइंट आपके अगेंस्ट गिना जाएगा। बात इनफॉर्मेलिटी से ही निकल करके आती है, लेकिन इस बात का ध्यान हमें विशेष तौर पर रखना पड़ेगा कि वी हैव टू यूज द करेक्ट प्रिसाइज लैंग्वेज। इसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जो हमारी पर्सनालिटी का बड़ा ही अजीब सा हिस्सा है। अंग्रेजी में हम उसे कॉकीनेस कहते हैं। कॉकीनेस यानी ज्यादा स्मार्ट बन। ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का वो बॉर्डर है जिसमें हम दूसरी तरफ पहुंच गए। यदि हम किसी चीज को लेकर के बड़े हाजिर जवाब हैं, तब आपकी हाजिर जवाबी वहां पर नहीं देखी जाएगी। कुछ ही जगहों पर इंटरव्यूअर आपको वो जगह देता है जहां पर आप अपनी हाजिर जवाबी दिखा पाएंगे। अगर आपने उस स्मार्टनेस को थोड़ा सा ज्यादा अगर खींच दिया, ज्यादा चालाकी दिखाई, तो साथ ये आपके अगेंस्ट में नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। So it is very important for all of you to understand that you do not have to be cocky at all. Be confident, but please do not be overconfident. है ना? ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। आत्मविश्वास साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन overconfidence is extremely bad. अगला पॉइंट जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगा वो ये कि इंटरव्यूअर कई सारी बार ऐसा होता है कि हम कोई एक चीज बताते हैं तो उसमें वो हमसे एग्जाम्पल पूछता है कि आपने अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज करी है, इसका कोई एक एग्जाम्पल बताइए। ये एग्जाम्पल सही होना चाहिए। अगर आप सच ना भी बोल रहे हो, ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी ये आपकी असल जिंदगी से कुछ मेल खाता हुआ होना चाहिए। Okay, so it is very important for you to give the right, relevant example whenever you are asked about. Okay? 9वां पॉइंट ये है कि आपको मौका मिलता है जब इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि कुछ सवाल पूछिए। उस समय पर अक्सर हम लोग कह देते हैं कि साहब नहीं, हमें कोई भी सवाल नहीं पूछना है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। जब वो हमसे मौका देता है सवाल पूछने का, तो केवल वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी जानने की शक्ति को समझना चाहता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में हमें कुछ भी न जानना हो या हमें सब कुछ पता हो। सो दे वांट टू सी वेदर यू हैव बीन अटेंटिव थ्रू आउट द इंटरव्यू, थ्रू आउट दैट इंटरैक्शन। उसमें आपका किस तरीके से आपने मेरी बात को समझा है, सुना है। अगर उसके ऊपर कोई सवाल है, बिल्कुल जरूर पूछिए। कंपनी के बारे में पूछिए जिसके साथ में आप काम करने जा रहे हैं। उस पोस्ट के बारे में पूछिए जिसके बारे में आप काम करने जा रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि आप थोड़े इंटरेस्टेड हैं इस जॉब को लेकर के। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नॉट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी जब आपसे ये सवाल पूछा जाए, है ना। आखिरी पॉइंट मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेस्परेट ना दिखें।
डेस्परेशन का मतलब है अरे नहीं साहब प्लीज मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। Nobody wants to keep beggars in their company. आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए, आपको अपने ऊपर पे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मुझे दूसरी कंपनी ये नौकरी दे सकती है। चाहना एक बात है कि हाँ भाई हमें ये नौकरी मिल जाए, लेकिन ये हमें डेस्परेशन के तौर पर नहीं दिखना चाहिए। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस का अंडर कॉन्फिडेंस, ये एक एग्जाम्पल है साहब। अगर हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए तो वहां पर इंटरव्यूअर हमें इस जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। और आखिरी, ये मैं एक बोनस टिप दे रहा हूं, 10 से हम लोग शुरू हुए थे, 11वीं बात, इन सभी पॉइंट्स को रोज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक शीशे के सामने से आप खड़े हो जाएं, अपने आप से बात करें और अपने आप को ये सभी पॉइंट्स अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करें। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रैक्टिस आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार हम लोग कुछ ऐसी ही चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए